कि सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में मैनू यादा तेरिया दिया वे, मैनू यादा तेरिया दिया वे, मैनू सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में मैनू यादा तेरिया दिया वे, मैनू यादा तेरिया दिया वे, मैनू श्याम संग जोड़ी सारी रीत रस्म सब तोड़ी। भैया आवाज बढ़ा दो। मैंने प्रीत श्याम संग जोड़ी सारी रीत रस्म सब तोड़ी, मैंने प्रीत श्याम संग जोड़ी सारी रीत रस्म सब तोड़ी, तेरी नगरी में पागल हुई, तेरी नगरी में पागल हुई रे, तेरी नगरी में पागल हुई रे, तेरी नगरी में पागल हुई रे। मैं राधा तू मोहन, मैं राधा तू मोहन, मेरे कृष्णा भी जा। मैंने प्रीत श्याम संग जोड़ी सारी रीत रस्म सब तोड़ी। रह जाती हूँ पूछ न कैसे शर्माती हूँ, दिल को पकड़ कर रह जाती हूँ पूछ न कैसे शर्माती हूँ, सारी बातें सुन लेती हूँ आधी बातें कह पाती हूँ, खुशबू नहीं मिलती गलियों में कोई रंग नहीं, रंग रलियों में गाँव की सूनी गलियों में मैनू यादा तेरिया दिया वे, मैनू यादा तेरिया दिया वे, मैनू
नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती। अपना दुखड़ा कह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती। कच्चे घड़े पर बह नहीं सकती, बैठ किनारे रो नहीं सकती। मैं पहन के पायल पाँव में तेरा रास्ता देखूं गाँव में, पीपल की ठंडी छाँव में मैनू याद तेरी आंदियां वे, मैनू याद तेरी आंदियां वे, मैनू अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। आँखों में लब पे आए हैं, दिल में एक दर्द का तूफान सा है। अश्क आँखों में लब पे आए हैं, दिल में एक दर्द का तूफान सा है। क्या कहूँ आज इन बहारों का, दिल का गुलशन मेरा विदा सा है। दिल का गुलशन मेरा विदा सा है। ऐ मेरे श्याम
लिखोगे। कब तक तुम पर देश रहोगे, आओगे या खत लिखोगे। मैं घुट घुट कर जान दे दूंगी, फिर तुम किस से राधे कहोगे। रोगे जब तुम अकेले में, हर बस्ती में, हर मेले में जाओगे यही अकेले में। मैनू यादा तेरिया दिया वे, मैनू यादा तेरिया दिया वे। मैनू सावन की भीगी रातों में, जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में। मैनू यादा तेरिया दिया वे, मैनू यादा तेरिया दिया वे। मैनू सभी गोपियां राधा कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रही थी। भगवान श्याम सुंदर को याद करती और भगवान श्याम सुंदर को याद करती हुई एक दूसरे के गले से लग करके बहुत रोती हैं। रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। एक दिन उद्धव जी जाकर के गोपियों के पास में पहुंचे और जाकर के गोपियों को प्रणाम करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मवीक्षण सा, या साम हरि कथोत गीतम पुनाति ब्रवनत्रयम्। उद्धव जी जाकर के गोपियों के पास में प्रणाम करते हैं। इन गोपियों के चरणों की रजकों में प्रणाम करता हूँ, जो भगवान जबरदस्ती इनके हृदय में बैठे हैं। गोपियों ने कहा कौन हो तुम, और इस तरीके से हमारे श्याम की अवहेलना कर रहे हो, तुम होते कौन हो। उद्धव ने कहा मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं, मुझे यहाँ कृष्ण ने भेजा है। गोपियों ने कहा बारे कन्हैया स्वयं नहीं आया। गोपियां रोकर के कहने लगी कि खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। और रोकर के कहने लगी तुमने क्या कहा कि भगवान जबरदस्ती हमारे हृदय में बैठे। उद्धव एक बात बताओ, तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को। उद्धव ने कहा मैं अद्वैत को मानता हूँ। गोपियों ने कहा तो फिर उपदेश किसे दे रहे हो। जब तुम अद्वैत को मानते हो, अद्वैत माने होता है जो अपने को केवल माने, जो दूसरों को नहीं मानता हो अपने सिवा, उसको कहते हैं अद्वैत। और द्वैत कहते हैं जो अपने सिवा दूसरों को भी माने। गोपियों ने कहा जब तुम अद्वैत को मानते हो तो फिर उपदेश किसे दे रहे हो। और तुम जानते ही क्या हो हमारे और हमारे श्याम के बारे में। हमारा और श्याम का प्रेम पवित्र है। उद्धव तुमने तो कभी प्रेम किया ही नहीं, तो तुम प्रेम होता क्या ये क्या जानो। गोपियां कहने लगी जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। गोपियों ने कहा कि जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का
ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में। गोपियों ने कहा उद्धव तुम जानते ही क्या हो, क्योंकि जिसने कभी प्रेम ही ना किया हो वो प्रेम की परिभाषा क्या होती है वो क्या जाने, प्रेम क्या होता वो क्या जाने। और तुमने हमारे श्याम की अवहेलना की उद्धव। जानते हो कृष्ण हमारे कौन है? कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन है। आठों याम ऊदो हमें कृष्ण ही सो काम है। आश्रिष्य निवा पावन कामने तस्तुमा, तदृश्यणाम मम महताम करोत बा। यथा तथा भाविदता तुलंपटो मद्राणी नाम तस्तु सर्वनापक। गोपियों ने कहा उद्धव वो हमको हृदय से लगा करके पीस डालें या पैर की ठोकर से मार डालें, लेकिन मत प्राणनाथास्तु स एव न पर्यम, हमारे प्राणनाथ केवल हमारे कृष्ण हैं। और उद्धव जिस दिन से हमारे श्याम हमें छोड़ के गए हैं ना, उस दिन से खाना पीना कुछ नहीं लगता है, भूख प्यास नहीं लगती है। हम सबकी हालत देख रहे हो, हम सभी कृष्ण के दीवाने हैं और कृष्ण के बिना हमें कुछ दिखाई नहीं देता। उद्धव आज बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में सखियों ने कहा उद्धव ये ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, उद्धव जी केवल भगवान का भजन करो और संसार में कुछ भी नहीं है। तो गोपियां कहने लगी